हमारे नेताजी देवी बत्रा सुधारे हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। कमेटी की ओर से भी और हम सब कर्मचारियों की ओर से भी धन्यवाद। सारे भाई बैठो, भाई इनके विचार सुनाएंगे। बैठो, बैठते जाओ, बैठो। सूरजमल कुलोई हमारे नेता, एक वो और भी साथ में है, उनके लिए भी जोरदार तालियां। तहे दिल से धन्यवाद हमारी कमेटी की ओर से और हमारे कर्मचारियों भाइयों की ओर से तहे दिल से धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। धन्यवाद जी। प्रांगण में पहुंचे आपका बार बार धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं। और बत्रा साहब, यह झूठ की और सच्चाई की लड़ाई है जी। सच्चाई और ईमानदार आदमी बैठे हैं ये सारे के सारे, और झूठे आदमी जो हमारे कर्मचारी भी है, साथी भी है, भाई भी है, वो सारे काम कर रहे हैं। इस सरकार से हमारी वही डिमांड है जो उन्होंने पॉलिसी बनाई है HKRN की, बस इससे ज़्यादा हमारी कोई डिमांड है नहीं। और वो भी हमें जो भी पॉलिसी सरकार ने बनाई है उसका बेनिफिट 3 साल लेट दिया जा रहा है, फिर भी हम ये गुनाह कर रहे हैं कि भी लेट दिया जा रहा है, हमें उसका एरियर भी दिया जाए। और हमें 13 तारीख से अनिश्चित हड़ताल चल रही है हमारी, 13 तारीख से, जिसमें हमारी मातृ शक्ति भी है, हमारे कर्मचारी भाई भी हैं। उन्होंने अनुशासन करते हुए अपना यहाँ बैठकर जो सरकार के प्रति दिखाया भाई हमारी कर्मचारी एकता है, जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा हमें। हमारे ही इसमें PGI प्रशासन में सिक्योरिटी वाले हैं हमारे भाई और सफाई वाले हैं, उनको इस सरकार की योजना का लाभ मिल चुका है, फिर भाई हमको क्यों नहीं मिल रहा है इस PGI प्रशासन से? भाई ठेकेदार तो उनके भी थे, तो हमने PGI प्रशासन से यही बात है भाई हमारा जो हक है हमको दिया जाए, हमने इससे ज्यादा कोई भी मांग नहीं है बस। मंच पर उपस्थित सभी मेरे सम्मानित साथियों, हमारे प्रशांत लाल जी, राजवीर जी, सोमवीर जी और सभी नेतागण, आदर के योग मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, पहले तो मेरे को ये बताओ कि आपको HKRN में अभी तक रजिस्टर्ड किया है कि नहीं किया है? आप कितने साल से PGI में कॉन्टैक्ट में थे? 15 साल के बीच के 17 साल से आप कंटिन्यूस PF आपका कटता है? अच्छा, और सैलरी वो मिनिमम वेजेस के हिसाब से देते हैं, किस हिसाब से देते हैं? 14,000 आती है, आपके अकाउंट में आती है। 4 साल से 1 भी रुपया नहीं बढ़ा है सर, 4 साल से सेम सैलरी है। ऐसे है, वैसे तो आप लोगों को इनको रेगुलर करना चाहिए HKRN की बजाय। ये सरकार, मैं राजनीति की बात ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी हो, पर ये झूठे वादे करती है। जो व्यक्ति 12 साल से PGI में, 14 साल से PGI में नौकरी कर रहा है और पोस्टें भी हैं, जब पोस्ट के अगेंस्ट ही आप नौकरी कर रहे हो, वैसे तो नौकरी कर नहीं रहे, आपको आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको नौकरी मिली हुई है। जब सारी यूनिवर्सिटी के अंदर आउटसोर्स के अंदर एम्प्लॉइज थे और उनको HKRN में एडजस्ट कर दिया, तो PGI के आदमी को क्यों एडजस्ट करते? तो ऐसे है कि तुम्हारी, आपकी डिमांड जायज़ है, मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ, मैं आपका समर्थन करता हूँ। मैं मंडे को, आज और कल 2 दिन छुट्टी है, एक तो मेरे को एक आप लोग ब्रीफ सा एक मेमोरेंडम देंगे अपने डिमांड्स का, वो दे दो मेरे को। एक्चुअली एक मैं वाइस चांसलर से बात करूंगा
कि किस बिना के ऊपर आपको जो एम्प्लॉइज चाहिए और उनको परमानेंट और सरकार ने एचकेएन बनाया भी इसीलिए हुआ है, तो इनको आउटसोर्स तक आप कब तक रखोगे? सभी है और सभी पोस्टें आपके पास वेकेंट हैं, पोस्ट भी फिलअप हो जाएंगी। आपने 1 लाख कम से कम एम्प्लॉइज ये क्लेम करते हैं कि हमने एचकेएन के अंदर पोस्ट करके उनको नौकरियां दी हैं, तो आप लोगों को क्यों वंचित रखा गया है? हम इस बात के लिए इनसे पूछेंगे, इस बात के लिए। और दूसरी बात यह है कि मैं मेमोरेंडम इसलिए बना रहा हूँ, एक तो वाइस चांसलर से बात करूंगा और एक आपकी जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ मिस्टर सुधीर राजपाल हैं, उनसे बात करूंगा मंडे को। और आपका पूरी डिमांड इसलिए मांग रहा हूं कि आपका मुद्दा हमारी 2 फरवरी के दूसरे हफ्ते के अंदर विधानसभा का सेशन हो रहा है। मैं आपसे वादा करता हूं कि विधानसभा के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी डिमांड जोर शोर से रखूंगा। हम गवर्नमेंट को कंपेल करेंगे कि आपको एचकेएन में रजिस्टर्ड करें और उसके बाद जहां जहां वेकेंट पोस्ट है इमीडिएटली उन वेकेंट पोस्ट में, क्योंकि हर एक वार्ड के अंदर बीगर की होगी, सिक्योरिटी की होगी, पीएन की होगी, उन्हीं के अगेंस्ट आपको रखा हुआ है। मैं आपके सारे सिस्टम को समझता हूँ, सिर्फ आपका एक चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो मेरे को राइटिंग में चाहिए। बाकी मैं जानूँ, मेरा काम जाने, आप बेफिक्र रहिए। और मैं आपका इस बात के लिए, और क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, आज मेरे को डिमांड दे दोगे तो मैं आज वाइस चांसलर से बात कर लूँगा और वाइस चांसलर से कहूँगा कि जाति करने की जरूरत नहीं है, आउटसोर्स इमीडिएटली। जब सभी यूनिवर्सिटियों की, एक सिर्फ आपकी नहीं है, सभी डिपार्टमेंट्स की, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, चाहे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, चाहे बिजली का, जहाँ पर भी आउटसोर्स के एम्प्लॉइज थे, उन सब को इन्होंने अपनी ज़्यादा बढ़ाई लेने के लिए, मैं चलो इनको तो इसलिए कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं इनके खिलाफ बोलने के लिए, मैं इस प्लेटफॉर्म को तो इस्तेमाल नहीं करता। मैं तो यही चाहता हूं कि आपको परमानेंट नौकरी मिले और उसके लिए मैं आपके लिए हर एक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूं। आपको कभी मेरे प्रयत्न होंगे उससे आपको निराशा नहीं होगी, इस बात का आश्वासन देता हूं। क्यों दुखी कर रहा है? एक एप्लीकेशन दे दो कि हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, बस। बाबा एक एप्लीकेशन दे आओ बाबा, ठीक है, तो मैं बात कर लेता हूँ पीछे के उसे, क्यों नहीं कर सकता। शांतिपूर्वक आंदोलन हिंदुस्तान में हमारा हक है, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। हम कोई हुल्ला नहीं कर रहे, हम किसी के खिलाफ कोई क्राइम नहीं कर रहे, हम किसी को तंग नहीं कर रहे, हम किसी का रास्ता नहीं रोक रहे, हम किसी के खिलाफ अभद्र भाषा नहीं बोल रहे। शांतिपूर्वक आंदोलन करना हमारा अधिकार है और ये अधिकार हमारे संविधान ने दिया हुआ है। इसमें एसएचओ या वाइस चांसलर का कोई मतलब नहीं है इस बात के लिए। और डिमांडों के लिए हर कोई एम्प्लॉइज जो है, बड़े से बड़े और भी सभी आंदोलन करते रहे हैं। जंतर मंतर रोज आंदोलन होता है, रोक लो, जहाँ कोई और जगह आंदोलन होता है जाके रोक लो, सब जगह आंदोलन होता है। और इस बात के लिए, और साथ में बाकी पीजे के अलावा जो आउटसोर्स के, मेरे को ये भी बताओ, आपके जो बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट ने सब जगह है, वहाँ पर उन्होंने एचकेएन में शिफ्ट कर दिया कि वहाँ भी नहीं किया? कर दिया सर। जैसे सीएमओ ऑफिस है, मतलब सिविल अस्पताल है, भिवानी सिविल अस्पताल है, करनाल का हॉस्पिटल है, उन ये एक पॉइंट खानपुर है, ये मेमोरेंडम के अंदर एक पॉइंट लिख देना तुम मेरे को, समझ गए ना? तुम लिख के ये मेरे तक पहुंचा दो। पूरे हरियाणा में हो गया, एक आप सब कुछ देख लो, सोमवार के बाद मैं पूरी कार्रवाई कर दूंगा और तुम्हें इतला दे दूंगा। धन्यवाद। विधानसभा में इस बात का क्वेश्चन डालूंगा वहां पर, और वहां पर आवाज उठाऊंगा इस बात के लिए कि एक इंस्टीट्यूट के अंदर आप इस तरह डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आप एक विंग को तो आप एचकेएन में डाल रहे हो और बाकी लोगों को छोड़ रहे हो, क्यों छोड़ रहे हो? उस बात के लिए, इस बात के लिए, इसलिए एक समझदार आदमी से एक लिखवा के मैं पर दोबारा आप लोगों को आश्वासन देता हूँ कि मैं आपके समर्थन में हूँ, आपकी मांग के लिए पूरी लड़ाई लड़ूंगा। धन्यवाद।
विधायक जी ने बड़े अच्छे विचार रखे हैं, अपना समर्थन दिया है, उसका तहे दिल से धन्यवाद है कर्मचारी एकता की ओर से। और भाई हमारी डिमांड है जायज, हमारी मांग विधायक जी ने पूरी बात सुन ली हमारी, और उन्होंने आगे ऊपर तक संसद तक हमारी आवाज जाएगी भाई। हमारी एकता